नमस्कार नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले उनके बारे में हम आपको बता दें हम आपको बता दें कि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो हम ढेर सारी महिलाओं की बात करते हैं। आज भी हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है जिनका नाम है डॉक्टर हीना सिन्हा। डॉक्टर हीना सिन्हा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो है हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में फाइनलिस्ट आप रही हैं। सबसे पहले मैम, आपको इसके लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम मैम से उनके सफरनामे के बारे में जानेंगे, उनका सफर कैसा रहा। हम आपको बता दें कि मैम पटना से हैं, बिहार से हैं। इसके बाद मैम ने गुजरात में पढ़ाई की है और उसके बाद वो सीधे ऑस्ट्रेलिया में गई। ऑस्ट्रेलिया में आज बिहार और भारत का डंका बजा रही है। आप बताइए मैम, आपने हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में फाइनलिस्ट रही, तो उसका सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड टीम को, क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखा पैजेंट है, जो शादीशुदा महिलाओं को एक प्लेटफ़ॉर्म देता है कि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें, वो अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकें, वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स सोशल मीडिया के भी सीख सकें। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड टीम और भरत भ्रमर जी का, जो फाउंडर हैं हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के। और उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं फाइनलिस्ट बन पाई हूँ। ऑफ कोर्स ये 12th सीजन है, तो भरत भ्रमर जी ने पिछले 11 सालों से 11 सीजन्स किए हैं, जिसमें हर सीजन में उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें वो ये प्रूव कर सके लोगों को कि शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने सपने सैक्रिफाइस करने हैं। और जहाँ तक बात रही मेरे सफ़र की हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के साथ, मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा एक सफ़र था। ऑफ कोर्स क्योंकि हर अलग चीज़ें करनी होती हैं जो शायद हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर होता है। हमें सोशल जी मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना होता है, हमें अपने टास्क्स फ़ॉलो करने होते हैं। हम कई बार अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को जो हम मिस आउट कर देते हैं कि हम कभी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम अच्छे से रेडी होके निकलें। या फिर जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से ताकि हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें या हमारे वर्ड्स को लोग ज़्यादा सीरियसली ले सकें। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के साथ। बेशक ये आसान सफ़र नहीं रहा है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है पूरा सफ़र, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हूँ, टाइम डिफ़रेंस बहुत रहता है इंडिया से यहाँ पे अभी यहाँ रात के 10 बज रहे हैं। या और स हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के साथ-साथ हमारा ऑफ कोर्स दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास 50-60 लोगों की टीम है जो मैं हैंडल कर रही हूँ। ओवर 600 क्लाइंट्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, नोवा एंड ओरायन। एक 4.5 साल की है और एक 2.5 साल का है। तो फिर घर का भी काम रहता है, पति का भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, उतार-चढ़ाव रहे हैं इसमें, पर बेशक इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और एक ये मोटिवेशन मिला है कि अगर आप अपना गोल सेट कर लें, तो फिर भले कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँ, आप उसको अचीव करने के लिए हमेशा अपना 100% एफ़र्ट डालेंगे। जी जी, जरूर। जानना चाहूंगी मैम कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, बिजनेस वुमेन हैं, लेकिन बिहार जैसे छोटे से राज्य से निकलना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा, या फिर आप कैसे कर पाए? बिल्कुल। थोड़े से इस जर्नी के बारे में बता दी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पटना बिहार से है और मेरा जन्म और स्कूलिंग वगैरह गुजरात अहमदाबाद में हुआ है। सारी चीज़ें पढ़ाई वगैरह, और हम हमेशा गर्मी की छुट्टियों में बिहार आना-जाना रहता था। कई बार छठ पूजा के टाइम पे भी हम आते थे, पर बहुत भीड़ होती थी, तो बच्चे हम लोग थे, फिर लोग मना करते थे, "ज़्यादा मत जाओ पानी के पास, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।"
और वहाँ अहमदाबाद से निकल के ऑस्ट्रेलिया आना भी बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट जर्नी था, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट की तरह आते हो, मैं यहाँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आई थी। आपको ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। मैंने वेट्रेसिंग की है रेस्टोरेंट्स में, मैंने डोर टू डोर नॉकिंग करके मार्केटिंग का जॉब किया है। काफ़ी सारे ऐसे ऑड जॉब्स किए हैं जो इंडिया में शायद लोग समझते हैं कि वो छोटा काम है, हम नहीं करना चाहते। पर ऑस्ट्रेलिया आके मैंने ये सीखा कि यहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं है। वो क्लीनर क्यों ना हो, वो घर पे आपके कपड़े समेटने क्यों ना आ रहा हो, या फिर वो कार वॉश क्यों ना कर रहा हो, यहाँ पे सबको इक्वल एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, इक्वालिटी रहती है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट रहीं पहले एडजस्ट करने के लिए, पर अपना मास्टर्स खत्म करने के बाद मुझे यहाँ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम में फुल टाइम जॉब मिल गया। और फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपना करियर आगे बढ़ाया। फिर मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट करना है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है माय सेकंड होम, हम जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिनको फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उनके डे टू डे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कई लोगों को शावरिंग की रिक्वायरमेंट है, टॉयलेटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, या खाना बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पूरे जो स्टाफ और सपोर्ट वर्कर्स हैं वो इन सब चीज़ों को मदद करते हैं। और हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है, कई बार डिसेबल्ड लोग जो हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम उन्हें डिसेबल्ड लोग नहीं कहना चाहते। तो ऑस्ट्रेलिया में पीपल विद डिसेबिलिटीज विद अ डिग्निटी, हम उनको चॉइस एंड कंट्रोल देते हैं उनकी लाइफ का, और उनको रहने के लिए जो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम फुलफिल करते हैं। और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक ओवर 500 क्लाइंट्स को हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स में और डेली सपोर्ट सर्विसेज में हेल्प किया है। बहुत ही बेहतरीन काम करी आपने, बिहार से निकलकर ऑस्ट्रेलिया में और फिर दिव्यांग लोगों के लिए इतना कुछ करना बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि बिहार से तो आप ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन आपके लाइफ में हॉटमॉन मिसेस इंडिया कैसे आया? हॉटमोड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि अब मैं इस लेवल ऑफ लाइफ पे हूँ कि जब मैं सोशल कॉजेज और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। और मुझे अब बचपन से भी शौक था, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ों का। तो मैंने हमेशा से ऐसा सोचा था कि कभी जब मैं अपना करियर सेटल कर लूँगी, जब मेरी मेरी एक लाइफ सेटल्ड होगी, तब मैं ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी। और ऑफ कोर्स हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज़ द बिगेस्ट पेजेंट फॉर मैरिड वुमेन। तो इसीलिए मैंने हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड को चूज़ किया। और हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। मैं उनसे ये बात कर सकूँ कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करना, मुझे पता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो लोग पसंद नहीं करते हैं बात करना। पर मैंने जी, ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए जॉइन किया है ताकि स्पेशली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़, येस, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ लोग नहीं चाहते हैं इसके बारे में बात करना। मैं यही अपने स्टोरी के थ्रू लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। 13 साल से चालू होके अर्ली 20s तक वो चला था। और आज मैंने बहुत संघर्ष किया है उस चीज़ से बाहर निकल के आज मैं जिस पोज़ीशन में हूँ उसमें पहुँचने के लिए। और मैं ये लोगों को यही इंस्पायर करना चाहती हूँ और उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ इस लेवल पे ला सकती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, तो वो भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद जो है हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन करने का, वो यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। मैं जो यंग पेरेंट्स हैं,
जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं या जो भी प्रेग्नेंट हैं। और मैं उन लोगों को भी यही मैसेज हमेशा से देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ना शुरुआत से सिखाएँ कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। डेफिनेटली दिस इज बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही इसी इसी वजह से मैंने हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन किया है और मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आपने बहुत ही बेहतरीन कॉज के लिए, बहुत ही बेहतरीन कारण के लिए हॉट वन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ज्वाइन किया है। तो आप ये बताइए कि वोटिंग सिस्टम कैसे, लोग आपको वोट कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो एक यूट्यूब का लिंक है जो मिसेस इंडिया हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड वालों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पब्लिश किया है, जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन है और वो इस तरीके से वोट कर सकते हैं कि वो उस लिंक पे जाके मेरा वीडियो देखें, अगर उन्हें मेरी कहानी पसंद आए तो उस पे एक लाइक करें और 2 शब्द अपने कमेंट्स में डालें कि उन्हें अगर लगता है कि मैं किसी और को इंस्पायर कर सकती हूँ या उन्हें कैसी लगी मेरी जर्नी अब तक। तो वो उसपे लाइक और कमेंट करके मुझे वोट कर सकते हैं। जी, ऑफ कोर्स आप इतने अच्छे कॉज के साथ हॉटमॉन इंडिया इंडिया ज्वाइन की हैं। हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में आप पार्टिसिपेट किए और अब आप फाइनलिस्ट भी बन चुके हैं। तो ऑफ कोर्स बिहार वाले, जितने भी बिहार वाले आपकी वीडियो को देखेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इतना अगर आप कर ली हैं बिहार से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, अब हॉटमॉन मिसेस इंडिया में भी आप पार्टिसिपेट करके फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। लेकिन इतनी बड़ी जर्नी के श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? अ, इस जर्नी का श्रेय मैं 2 लोगों को देना चाहूँगी। एक मेरी छोटी बहन है प्रियंका सिन्हा जो अभी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ ही रहती हैं और उसने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़। अनफॉर्च्युनेटली उसके साथ भी वही घटनाएँ घटी जो मेरे साथ घटी थी और वो सेम इंसान ने किया जो जिसने मेरे साथ किया था। पर हम दोनों हमेशा एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। कई बार इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपको बेड से बाहर निकलने की ताकत नहीं होती है। इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ और वो सिर्फ़ उस टाइम के लिए नहीं, वो आने वाले कई सालों तक आपको इम्पैक्ट करता रहता है। और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी बहन प्रियंका सिन्हा ने मुझे बचपन से लेके आज तक हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वहाँ से निकल के आने के बाद भी कई बार फ्लैशबैक्स आते हैं, कई बार आप सो रहे हैं, वो ट्रॉमा खत्म नहीं होता, आप उसके बारे में सोचते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं, आप जग जाते हैं। कभी भी कुछ भी चीज़ हुई, तो हमेशा मेरी बहन मेरे साथ थी और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ है, जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। और दूसरा सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगी अपने पति किन को। किन हांगकांग से हैं, चाइनीज़ हैं वो और भले हमारे जो लैंग्वेजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं, वो अपने घर में कैंटोनीज़ में पहले बात करते थे, मैं हिंदी में बात करती थी, पर हम पिछले 5 साल से साथ में हैं और मुझे एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास्ट की वजह से या मेरी जर्नी की वजह से कोई उतार-चढ़ाव रहा है हमारे शादी में। और हर हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया। इनफैक्ट हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में भी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तुम्हारा जो कॉज़ है, तुम जो करना चाहती हो, हम उसके साथ हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना है क्योंकि आज हमारे भी 2 बच्चे हैं और हम ये नहीं चाहते कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किसी और बच्चे के साथ वही चीज़ हो जो हमारे साथ हुई है। बहुत ही बेहतरीन है जो आपका जिस कारण के साथ आप जुड़ी हैं हॉटमॉन इंडिया में, ये बेहतरीन है कि अभी चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में बहुत ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर लोग इस बारे में बातचीत भी नहीं करते। लेकिन आप इस कॉज के साथ जुड़ी हैं और अब आप फाइनलिस्ट भी बन चुकी है। तो बिहार वाले आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, जितने हमारे दर्शक हैं और तमाम लोग, जितने भी लोग आपको देखेंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे, ऑफ कोर्स कमेंट और शेयर करके आपको सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगेन बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आप हम शुभकामना करते हैं कि आप फाइनलिस्ट बन चुकी हो और आप राउंड जीते भी।
आप फाइनलिस्ट भी बने और आप इस जो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड है इसे आप जीत भी जाए। थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी।